जीवन में अगर कुछ पाने की इच्छा हो और उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत करने की क्षमता हो तो हर इंसान उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करता है। कुछ लोग पाते हैं और कुछ लोग फिसल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में रहने के बावजूद एक मन में उद्गार कि हमें कुछ और करना है, कुछ बेहतर करना है, ताकि अपने बीवी का, अपने बच्चों का परवरिश हम और अच्छे तरह से कर सकें। और उसी चाहत में बटेर की फार्मिंग, मुर्गे की फार्मिंग शुरू की इन्होंने। आइए इनसे इनका परिचय जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये सब किया और कैसे ये अचीवमेंट प्राप्त किया। जो काम इन्होंने शुरू किया, क्या वो काम इनके सपनों को पूरा करने के लिए सही है या नहीं है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी सर, आपका भी हमारे फार्म पर स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दें, उसके बाद आप क्या करते हैं और फिर फार्मिंग शुरू की, क्यों की, ये थोड़ा बताएं। हमारा नाम शाहिद अहमद हुआ और हम सिविल कंस्ट्रक्शन से हैं। और लॉकडाउन में चूँकि सारा चीज़ बंद हो गया और हमारे लिए तो लॉकडाउन कंटिन्यू चलता रह गया, इसलिए कि बालूबंदी था। तो इसके लिए हमको विकल्प ढूंढना पड़ा कि कौन सा काम अच्छा है। तो हमने सारे चीज़ को रिसर्च किया और सारे चीज़ को रिसर्च करने के बाद हमने बटेर पालन का इस पर उतरे हम कि इसमें काफ़ी कम पैसे में काफ़ी कम खर्च पर इसका पालन किया जा सकता है। और हमने इसका पालन शुरू किया। तो हमको इसमें चूँकि हमने बिफोर किया था, नवंबर से पहले किया था, तो इसमें हमको काफ़ी टफ मार्केटिंग करना पड़ा। मार्केटिंग नहीं हो पा रहा था। अब हमारी बटेर 40 दिन में अंडा देना शुरू कर दी। तो अंडे का हमने सेलिंग शुरू कर दिया। तो अंडे के सेलिंग से हमको अब फील नहीं हुआ कि हमने पहले बटेर का पालन शुरू कर दिया है। उसके बाद तो फिर जब मार्केट जब पकड़ा तो फिर हम इसका मार्केटिंग कर ही नहीं पाए, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा सब माल ईजी निकल गया। आप बोल रहे ईजी है, लेकिन कुछ बटेर पालकों से मैंने बातें की तो उन्होंने कहा, उनका कहना है कि बटेर के सेलिंग में, उसके अंडों के सेलिंग में थोड़ी परेशानी होती है, ईजी नहीं है। आप कैसे इसको ईजी कर गए? हमने चूँकि फ़र्स्ट टाइम किए थे और हमारा भी बटेर सेल नहीं हो रहा था, तो हमने क्या लगाया इसमें, मार्केटिंग की एडवर्टाइज कौन करेगा। एडवर्टाइज के जगह पर हमने जो भी हमारे कस्टमर आ रहे थे, जो 5 बटेर लेने के लिए आ रहे थे, तो उसको हम 25 अंडा उसके साथ में फ्री देना शुरू कर दिया। जिससे अंडा का टेस्ट जो हमने खाया अंडा, तो इसका टेस्ट मुर्गी के अंडों की तरह है। तो हमने सोचा कि लोग अगर एक बार भी इसको खा लेंगे तो फिर ये अंडे का टेस्ट नहीं भूलेंगे। इसीलिए हमने इसका काम शुरू किया। और हमको मार्केटिंग के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। हम तो इसके कम, हमको स्टॉक कम हो गया। अगर कोई फार्मर हमसे कांटेक्ट करता है और लोग बोलते हैं कि 40 का रेट, अगर वो 40 में हमको देता है तो हम फार्मर का बटेर खरीदने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, 40 में जी। यानी 5 बटेर के बदले में 25 अंडों को इन्होंने गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया। एक बिजनेस का एक नया फंडा, एक नया स्टाइल उन्होंने डेवलप किया, जिसके कारण इनके यहाँ आपूर्ति की मांग तो बढ़ गई, लेकिन ये आपूर्ति उसकी नहीं कर पाए। आज 40 में भी बटेर खरीदने के लिए तैयार है, ताकि जो आप इनके पास डिमांड है उसको ये पूरा कर सकें। तो सर, ये 3 से 4 महीने में आपने जो उद्देश्य से जो आप विकल्प के रूप में इसको आपने चुना तो अर्निंग के लिए, तो क्या वो चीज़ पाने में आप सफल हुए? हम उस चीज़ पाने में तो सफल हो गए, लेकिन चूँकि हमारे पास चूँकि हम स्टार्टिंग में इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए, तो हम स्टॉक पूरा मार्केट में नहीं दे पाए। मतलब सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही हमारे पास माल ख़त्म हो गया। तो इस सीज़न में हमको समझ ही में नहीं आया कि मतलब हमको मार्केट का, चूँकि मार्केट हमारा कर रहे थे, तो मार्केटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा था, हमारे पास माल अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या किया आपने उसके लिए? अब अवेलेबल नहीं है तो अब क्या करेंगे आप? अब नेक्स्ट ईयर, चूँकि यहाँ का माहौल क्या है ना, यहाँ तो सिर्फ हम चूँकि गल्फ में भी 12 साल का कंस्ट्रक्शन का काम किए हुए हैं, तो वहाँ क्या है कि 12 महीना लोग बटेर खाते हैं। यहाँ वो माहौल नहीं है। यहाँ है कि ठंडा ही में खाना है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसको 12 महीना खा सकते हैं, लेकिन लोग का सोच है कि नहीं, ये बहुत गर्म होता है, इसको सिर्फ ठंडा ही में खाना है। तो अगले साल से इंशाल्लाह सीज़न को हम अपने पास कम नहीं होने देंगे। हम इसको और काफ़ी अच्छे तरीके से अगले साल से हम इस बटेर का काम करेंगे। आपने कहा गल्फ में 12 साल रहे हैं। जी जी। तो एक गल्फ का एक्सपीरियंस, गल्फ का इनकम, फिर यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का इनकम,
क्या उसकी पूर्ति ये फार्मिंग कर पाएगा आपका बटेर का और मुर्गी का? गल्फ में जो है इंसान को जो है अपने घर से कहीं बाहर रहता है तो उसको वहाँ कितना पैसा और कितना खुशी मिलता है, लेकिन फिर भी अपने मुल्क, अपने देश, अपने गांव का तो याद आता ही है। वो तो आता है, लेकिन उसके सामने जो है कितना भी पैसा सब बेमाने हो जाता है, कि मतलब कोई उसका अहमियत नहीं रखता है। ऐसा इंसान को लगता है कि अपना मुल्क में, अपने घर के, अपने परिवार के पास जो है थोड़ा पैसा ही हो और उसमें सुकून होता है। कितना दिन पहले आप गल्फ से वापस आए? गल्फ से वापस आए तो हो गया हमको करीब जो है 10 साल हो गया। 10 साल हमने हो 10 साल में जो है सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू कर दिया वहाँ से आने के बाद। यहाँ कर दिया, आज वो धंधा ठीक चल रहा है? वो धंधा भी जो है चूंकि बालू की वजह से जो ये हो गया, लेकिन वो धंधा भी ठीक है, उस धंधे को हमने छोड़ा नहीं है। क्या आप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं और जो है डिमांड करते हैं। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लग रहा है कि जो आप एक तरह से देखा जाए तो जहाँ पे आप ये बना रखे हैं, ये फार्म हाउस जो बना रखा है आपने, इसमें आपको 7-8 हज़ार रुपये महीने का किराया भी आ जाएगा, यानी कि साल में ₹1,00,000 75,000 रुपये आपको किराया भी आ सकता है। तो क्या लगता है कि उसकी पूर्ति आपको ये फार्मिंग कर देगा? इसकी पूर्ति फार्म जो है हमारा जो है आराम से कर देगा। ये पूर्ति तो हमारा जो है बटेर का जो है अंडा से ही ये पूर्ति हो जाएगा। जी। वाह, इतना कॉन्फिडेंस हम अभी तक किसी इतने किसान से मिले हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं वो उसे देख करके लगता है कि नहीं, फार्मिंग में बेनिफिट है, बस करने का तरीका आना चाहिए और चीज़ों को प्रस्तुत करने का तरीका आना चाहिए। बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं कि बटेर की फार्मिंग में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बटेर की फार्मिंग में प्रॉफिट भी है और हम डिमांड भी है, उस डिमांड को हम पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। हम फिर कहेंगे यूट्यूब पे आने वाले वीडियो को देख करके कोई भी निर्णय ना ले, ऐसे किसानों से मिले। ये किसान आपको सही राह दिखाएंगे, इनसे मिले, इनसे बातें करें, फोन पे बात करें, या आपके आसपास भी देखिए, ढूंढिए कि कौन किसान है जो आपके आसपास में है और उनसे बातें कीजिए, मिलिए और मिलने के बाद फैसला कीजिए कि आपको करना क्या है। रोजगार आपके सामने है। करना कितना पूंजी से आपने शुरू किया था सर? हमने जो है इसको जो है सिर्फ 6,000 पूंजी से शुरू किया था ये काम हमने। आदमी यहाँ से पटना जंक्शन चल जाए, एक दुकान में चला जाए तो 6,000 की शॉपिंग कर लेता है। इन्होंने 6,000 से अपने जीवन यापन की व्यवस्था की। जरा सोचिए, मात्र 6,000 रुपये से इन्होंने शुरू किया। उसके बाद फिर कितना पैसा इन्वेस्ट किया आपने, मतलब कि लगा कि आपको करना चाहिए? तो उसके बाद हमने जो है 10 से 12 हज़ार रुपया लगा। बाद में इसी का पैसा जो है उसी मार्केट में हम जो है लगाते रह गए। और ये जो फार्मिंग आपने शुरू किया है मुर्गियों की, वो भी नहीं, वो फार्मिंग के लिए तो अलग से पैसा हमने लगाया है। ये बटेर में सिर्फ हमने जो है इतने कम कॉस्ट पे, चूँकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था और कम से कम पैसे में जो है ये बिजनेस हम कर सकते थे। तो रोटेशन अब उसी पैसे को, 6,000 के पैसे को रोटेशन जी, बटेर का जो है सारा रोटेशन उसी पैसे से है। 6 और 12 18,000 में सोच लीजिए, 6,000 और 12,000 रुपये में ये रोटेशन करके आज उससे इनकम कर रहे हैं और इतने आश्वस्त, इतने कॉन्फिडेंस है कि ये नुकसान जिनको होता है वो इतना आश्वस्त नहीं हो सकता है। तो अब आके कितना बटेर है सर अभी आपके पास? अभी फिलहाल तो हमारे पास चूँकि तैयार माल था, सारा चीज़ निकल चुके हैं। अब जो है हमारे पास 500 बटेर जो है अभी ये 10 जनवरी तक तैयार हो जाएंगे। 10 जनवरी तक तैयार हो जाएंगे, मतलब अंडे देने लगेंगे? 10 से 15 दिन के बाद जो अंडे देने लगेंगे। अच्छा, इसमें कोई परेशानी भी होती है, बीमारी वगैरह भी होता है? नहीं, बीमारी कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बीमारी नहीं है इसमें। अच्छा, इसका चिकन मतलब इसका जो मीट है 12 मास खा सकता है? इसका मीट जो है 12 मास खा सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि लोग सोचते हैं कि नहीं ये बहुत गर्म है इसको नहीं खाए, तो ऐसा भी तो नहीं है कि ठंडे में खा रहे हैं तो बहुत गर्मी आ गया। तो ऐसी भी कोई बात नहीं। अचानक लाइट चली गई, जिसके कारण यहाँ पे आना पर है ओपन में, लोकेशन चेंज हो गया है, कोई बात नहीं है। हाँ, तो सर कहाँ पर थे हम लोग कि 18,000 रुपये लगा के? 18,000 रुपया लगा के। कितना लोग इनकम कर लेंगे, थोड़ा ये मेन चीज़ है कि कितना कमा सकते हैं? 18,000 रुपया लगाने के बाद जो है अब 18 से 20,000 रुपया आप जो है आराम से कमा सकते हैं। बटेर जो है 40 दिन के बाद अंडे देना शुरू करती है और आप जो है अंडे का मार्केटिंग अगर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास तो दूर दूर से अंडे का ऑर्डर रहता है।
हमारा अंडा जो है हजारीबाग जाता है, जमुई जाता है, कानपुर जाता है, लोग जो है, और कम से कम लोग जो है 150 अंडा लेकर के जाते हैं। 10-20 का इस अंडे में कुछ होने वाला भी नहीं है। अभी कितना प्राइस चल रहा है अंडे का? अभी हमने चूंकि जो अंडे का प्राइस हम जो है 5 रुपया रखे हुए हैं, सिर्फ जो है हम एडवर्टाइज इसका कर रहे हैं। अमेजोन पर यही अंडा जो है आपको 37 रुपये में मिलेगा। कई साथी हमारे जो है हमको मैसेज किए कि अमेजोन पर देखो जो है ये अंडा जो है 37 रुपये का है। क्या बात कर रहे हैं? तो आप भी क्यों नहीं मार्केटिंग उसमें शुरू कर देते हैं? कर सकते हैं, हम भी मार्केटिंग उसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना हमको है। जल्दी थोड़ा जानकारी जरूरत है चाहिए जी। सोचिए 37 रुपये में अंडे मिल रहे हैं बटेर के, और ये 5 में बेच रहे हैं, तो 32 रुपया गैप है। कितना भी कुछ, अगर ये 25 रुपया कर दें, 20 रुपया कर दें, तो वहां तो लूट हो जाए। 5 रुपया में नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उतना में कहाँ से पूरा कर पाएंगे? खैर, यानी कि आपके कहने के अनुसार यही है कि नए लोगों को फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहिए। कितने जगह की जरूरत पड़ेगी 500 ये बटेर के लिए? 500 बटेर के लिए जो है 300 350 अगर स्क्वायर फीट है तो काफी है उसके लिए। और सिर्फ इनसे ही नहीं, आपके आसपास भी देखिए कि कौन है किसान, कौन नया नया शुरू किया है, फार्मिंग कौन कर रहे हैं, उनसे जाइए, उनसे बातें कीजिए, पढ़िए। गूगल पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इस सब के बारे में, तो पढ़िए, जानकारी लीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। अपने गाढ़े पसीने की कमाई को तब कहीं पे लगाइए। कोई भी काम आप कर रहे हैं अभी जिससे आपका इनकम आ रहा है, तो उसको ड्रॉप मत कीजिए, उसको करते हुए कीजिए। जैसे ये भी काम को ड्रॉप करके नहीं कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन के काम को कर रहे हैं और करते हुए इधर ये काम कर रहे हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी हम आपको देना चाह रहे थे। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और लोगों को इससे फायदा हो, बस यही ये है। तो दोस्तों, आपको लगातार रोजगार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।